गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्शन कॉस्ट और डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में बात किया था कि ये फैक्टर अफेक्टिंग है जो कि हमारे प्राइस को इफेक्ट करते हैं। आज हमारा जो पॉइंट है वो है थर्ड नंबर का पॉइंट, जिसको हम कहेंगे कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट के अंदर कितना कंपटीशन है आपके प्रोडक्ट को लेके, इस बात पे भी हमें प्राइस डिसाइड करते समय ध्यान रखना पड़ता है। तो चलो देखते हैं क्या दिया है इसके अंदर। द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन अफेक्ट द प्रोडक्ट प्राइस डायरेक्टली। किसी भी प्रोडक्ट के से रिलेटेड जो कंपटीशन मार्केट में है, मीन्स कि आपके प्रोडक्ट जैसे दूसरे प्रोडक्ट है जो आपके कंपटीटर्स है जो कि उसी तरह के प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो वो प्राइस को डिसाइड करने में डायरेक्टली असर करते हैं। प्रोड्यूसर फिक्स कॉम्पिटिटिव प्राइस व्हेन द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर मोर एंड द कॉम्पिटिशन इज हाई। कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी मैन्युफैक्चरर कभी भी प्राइस फिक्स करते समय मार्केट में उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपटीशन को देखता है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स को देखता है कि कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है। अगर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपटीशन ज़्यादा है तो हम प्राइस उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन हाई होगा तो आपको प्राइस रिजनेबल रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में डाउन हो सकती है। Price is fixed on the basis of objective like the bid of competitors and to make their entry difficult or to expel them from the market. ओके, प्राइस फिक्स हमें किस बेसिस पे करना है, तो आपको उस बात के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है कि किस तरह से आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर पा रहे हो, उनको मार्केट में एंट्री किस तरह से आप डिफ़िकल्ट बना सकते हो या फिर उसे मार्केट से किस तरह से हम हटा सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करके ही आपको प्राइस डिसाइड करना है, तो ही आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक के लिए बने रह सकते हो। इफ़ द प्रेस्टीज ऑफ अ फर्म इज हाई इन द मार्केट इट कैन चार्ज मोर प्राइस फ्रॉम द कंज्यूमर्स दैन द कॉम्पिटिटर्स। अगर आपके प्रोडक्ट बहुत ही ओल्ड है और सेकेंड थिंग कि आपके प्रोडक्ट की प्रेस्टीज जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा है, मीन्स कि आप पे लोग ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि आप कंज्यूमर से हायर प्राइस चार्ज कर सकते हो, क्योंकि उनका जो ट्रस्ट है और आपके फर्म का जो प्रेस्टीज है वो दोनों उन्हें इस बात के लिए अग्री कर सकते हैं कि नहीं, हमें इसी फर्म्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए, प्रोड्यूस किए गए गुड्स को परचेज करना है। तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भी प्राइस लोगे तो उन्हें कोई ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको आपके प्रेस्टीज के अकॉर्डिंग मार्केट से प्राइस वसूल कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स के पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी प्रेस्टीज किस तरह की हो तो आप जानते नहीं हो, या अगर जानते हो तो भी आपको इस बात पे फोकस करना है कि हम कैसे प्राइस रखें कि मार्केट में हमारी वैल्यू बनी रहे, ओके। फोर्थ पॉइंट है गवर्नमेंटल एंड द लीगल कंट्रोल। ओके, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आता है कि गवर्नमेंटल एंड लीगल जो कंट्रोल है वो भी प्राइस को अफेक्ट करते हैं। Those business unit which enjoy monopoly usually charge high price. ओके, जो भी प्रोड्यूसर, जो भी बिजनेस, जो भी इंडस्ट्री खास करके मोनोपोली में है वो मार्केट से हाई प्राइस चार्ज करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई कंपटीशन देने वाला है ही नहीं। मोनोपोली का मतलब ही होता है एकाधिकार, यानी किसी एक पर्सन का अधिकार होना। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अपने अकॉर्डिंग आप प्राइस चार्ज कर सकते हो, वहाँ पे आप पे किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। Government impose control on such a business unit to protect the interest of the people. लेकिन क्योंकि एकाधिकार होने की वजह से आप क्या करोगे कि अपनी मनमानी प्राइस वसूल कर सकते हो, इसलिए गवर्नमेंट का थोड़ा कंट्रोल होता है ताकि पब्लिक इंटरेस्ट को बनाया रखा जा सके और फर्म उनके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना करे या फिर उनसे बहुत ज़्यादा प्राइस वसूल ना कर सके। Prices of many products are highly fluctuating and therefore number of legal control are imposed. प्राइस होते हैं कुछ प्रोडक्ट के वो बहुत ही हाईली फ्लक्चुएटिंग, यानी बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हाई होना, लो होना, मीडियम होना, यानी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इसीलिए इसमें ना बहुत सारे तरह के लीगल कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है। Those factors have to take into consideration while determining product price. ये सारे फैक्टर्स को प्राइस डिसाइड करते समय हमें कंसिडर करना रहता है।
Government imposes certain regulatory control on the product which are essential for life. गवर्नमेंट का खास करके उन प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल होता है जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत असेंशियल है, जो हमारी प्राइमरी नीड्स है, जिसके बिना हम अपने लाइफ को जो है ना अजम्पशन भी नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। तो उस पर ना गवर्नमेंट का कंट्रोल होना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि मोनोपोली की वजह से जो बिजनेस फर्म्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स है, वो हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि पब्लिक को नुकसान होगा। लाइफ सेविंग ड्रग्स, पेट्रोल, डीजल, पेपर फॉर द डेली न्यूज़पेपर एटसेट्रा, जैसे कि कुछ चीज़ें लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात की है, यानी जो कि जीवन बचा सके ऐसी जो दवाइयाँ होती हैं, पेट्रोल है, डीजल है, पेपर्स है जो कि न्यूज़पेपर्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते, ये सारे ना हमारे लाइफ के कुछ एसेंशियल पार्ट्स है। आज की अगर हम बात करें तो इन पे सरकार का कंट्रोल होना ज़रूरी है, नहीं तो मोनोपोली की वजह से हमसे ज़्यादा प्राइजेस चार्ज किए जा सकते हैं। तो आज हमने 2 पॉइंट डिस्कस किया, जिसमें आपने 3rd नंबर का पॉइंट देखा था कंपटीशन इन द मार्केट, एंड 4th वन था गवर्नमेंट एंड द लीगल कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, कि किस तरह से गवर्नमेंट एंड लीगल कंट्रोल ज़रूरी है कुछ प्रोडक्ट के ऊपर ताकि पब्लिक इंटरेस्ट को बनाए रखा जा सके। थैंक यू।